सैटर्न के जो फ्रेंड्स हैं, यहाँ फेवर रिटर्न कर दिया इन दोनों प्लैनेट्स ने सैटर्न को। सैटर्न या कॉम्प्लीमेंट रिटर्न कर दिए। सैटर्न इन दोनों का फ्रेंड है, मरकरी का और वीनस का, और ये दोनों फिर आके फ्रेंड्स बने हैं सैटर्न के। एनिमी ग्रुप तो है ही सन, मार्स, मून, और देन जुपिटर इज न्यूट्रल प्लैनेट। तो ये जो है ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा। होते होते ही होगा, थोड़ा प्रैक्टिस से होगा, तो इसका नोट बना लेना ठीक है। बताइए सर, मोहित जी। मतलब क्या है, क्लास की वो भी खत्म ना हो। मेरे दो क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। इससे पहले वाला था जो हमारा, जहाँ पे हमने एक्सॉल्ट, मूल त्रिकोण और डेविएशन वगैरह देखे थे। हाँ जी। वहां पर बेसिक क्वेश्चन मेरा ये है कि एक्सॉल्ट का मतलब क्या होता है, मूल त्रिकोण का मतलब क्या होता है, ओन साइन का मतलब क्या होता है, डेबिलिएट का मतलब मुझे पता है। मैं बताता हूँ कंटेक्स्ट मेरा क्या है। कंटेक्स्ट मेरा ये है कि अभी तक मुझे जो पता था वो इतना पता था कि या तो वो ओन साइन है, मतलब सम राशि हो गया, और या फिर वो नीच राशि हो गई, है ना। इसके अलावा ये जो एक्सॉल्ट और मूल त्रिकोण है, थोड़ा सा अभी तक मुझे समझ नहीं आया है। यहाँ आप देखिए, आपने ये देखा कि कौन से प्लैनेट का कौन सी राशि है, ये हमने देखा। तो ओन साइन हो गया ठीक है। मार्स के, दो साइन निकल के आए। जी। अब ये दोनों मार्स के साइन है, ठीक है। हम्म। लेकिन अब इन दोनों में मार्स की लॉर्डशिप है, लेकिन एक जो मार्स की क्वालिटी है और एक उस साइन की क्वालिटी जो है वो मैच हो रही है, और वो उसका फेवरेट साइन है। उसको हम बोलेंगे मूल त्रिकोण। मतलब मूल तो जड़ को बोलते हैं, ये मैंने एक क्लास में पहले बताया भी था। तो दोनों में से एक साइन उसका ज्यादा फेवरेट साइन है, जो कि उसके नेचर से मैच कर रहा है। और जहां उसका नेचर मैच कर रहा है, अगर मान लीजिए आपके दो घर हैं, और दो घर, एक आपका घर मलेशिया में है और एक आपका घर ग्वालियर में है, तो ग्वालियर में जो आपका घर है वो वहां ज्यादा कंफर्टेबल आप फील करते हैं, या मलेशिया वाले घर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं आप, ये तो आप ही को पता होगा। लेकिन दोनों में से एक घर हो सकता है कि आपका ज्यादा फेवरेट घर हो, जहाँ जी। आपका नेचर मैच करे, जहाँ आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करें। जी। एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया हमको। जी। तो अब प्लैनेट का मूल त्रिकोण साइन जो है, वो उसका वो राशि है जिसके अंदर वो सबसे सुकून में महसूस करता है, और उसके नेचर से मैच करता है वो। ठीक है। ठीक है। दूसरा हाउस जो है वो उसकी सिर्फ लॉर्डशिप है। लॉर्डशिप है इन द सेंस के उसमें भी उसके तत्व हैं, लेकिन उसके जो वो वाले तत्व हैं, वो वहां पे वो उतना मतलब क्या, वो उतना प्राइड नहीं फील कर रहा है। मतलब वो पुश्तैनी घर हो गया उसका। हाँ, मतलब पुश्तैनी हो गया, या खुद बनाया और बाहर बना लिया, या ऐसा बना लिया कि है तो मेरा ही, मेरा हम्म। मेरा तो है ही, मेरे तत्व तो है ही वहां पे, लेकिन मैं, वो खुद उतना वहां प्राइड फील नहीं कर रहा है ओके। उस बात को लेके। और एक जगह ये है कि वहां वो प्राइड फील कर रहा है। अब मूल त्रिकोण साइन जो हमने बोला कि भाई एरीज मूल त्रिकोण साइन है, तो एक्शन का साइन है, फायर साइन है, मूवेबल साइन है, फास्ट साइन है, और यही सारी क्वालिटीज मंगल की भी है। हम्म। ठीक। वृश्चिक जो है, अब वृश्चिक अगर हम इसको, एक एक्शन ओरिएंटेड साइन है और एक पैसिव साइन है। ये देखिए फिक्स्ड साइन है ये। हम्म। मंगल का साइन तो है ये, लेकिन मंगल इतना ज्यादा यहाँ कंफर्ट, मतलब ये मंगल के नेचर से मैच नहीं हो रहा है। मंगल का आप एक नेचर समझे। मंगल का नेचर क्या है, जब हमने प्लैनेट्स किए तो हमने मंगल का नेचर समझा कि एक्शन का प्लैनेट है। आप पुलिस को देखते हैं मंगल से, आर्मी को देखते हैं मंगल से। पॉजिटिव सेंस मंगल की एज प्रोटेक्टर है। आपको अगर ये दिखेगा कि आप फिजिकल एफर्ट कर रहे हैं, तो आप मंगल को पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं। आप अगर फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो खेल कूद कर रहे हैं, तो दौड़ भाग कर रहे हैं, तो
बॉक्सिंग, फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा करना, ये भी मंगल के रूप हैं, और इन सब के अंदर मंगल की रिक्वायरमेंट है। और एक जो आप बोले कि एजिटेशन की फीलिंग है, एक जो आप बोले फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग है, जो आपको देखिए कि चिड़चिड़ापन है। आपके घर में लोग दिखेंगे जो जिनके घर में, किसी के चौथे घर में मंगल होगा तो आपको, आप उसको बोल सकते हो कि यार घर में बड़ा झगड़ा होता होगा, घर घर में बड़ा क्या कि एक एजिटेशन का माहौल होगा, घर में रहने का मन नहीं करेगा आदमी का, बार बार झगड़े होंगे। तो एक एनर्जी, एक वो एनर्जी भी है जो एक नेगेटिव साइड की एनर्जी है। समझ रहे हैं आप? जी वो जी। एक नेगेटिव टाइप की एनर्जी है, जो आप हम्म बोले कि एक डिप्रेसिवनेस की, एक फ्रस्ट्रेशन की, एक एंगर की, कि घर में आदमी जैसे वो कोई कुड़े जा रहा है, आप उसको कुछ भी बोलो वो उल्टा बोलेगा आपसे। तो वो एक एनर्जी है फ्रस्ट्रेशन की। और एक वो एनर्जी है जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो आप जिसको बोले कि आप एक्टिव एनर्जी, या जो आप यूटिलाइज करते हैं दौड़ भाग करने की, लड़ाई करने की, प्रोटेक्शन की, खेलने की। तो ये दो अलग अलग तरह की एनर्जी हो गई। जी। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ज्यादा पॉजिटिव साइड की एनर्जी है मंगल की, वो मंगल, वो एनर्जी है मेष में। और वो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, जो कि जरूरी तो वो भी है, लेकिन वो अलग तरह के काम किया है। जैसे हमने बोला कि डीप रिसर्च का साइन है ये, हम्म लिटरेसी का साइन है ये, और वाटर साइन है। तो अगर वाटर है, अगर हम कैंसर को बोलेंगे कि नदी है, तो हम वृश्चिक को बोलेंगे कि वो मतलब नाला बोल सकते हैं हम, मैला वो है। पानी का साइन तो दोनों ही है, लेकिन क्या है कि उसमें नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है। हम्म तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो दोनों साइन मंगल के हैं, दोनों जगह मंगल की जरूरत है, और दोनों जगह जो एनर्जी है वो मंगल की है। लेकिन एक मंगल का फेवरेट साइन है जो उसके नेचर से मैच करता है, और एक जगह सिर्फ उसकी लॉर्डशिप है जिसकी उसके ऊपर जिम्मेदारी है। समझा। एक्सॉल्टेड साइन मतलब उच्च हो गया प्लैनेट। जहां आपने नीच सुना है, तो उच्च भी सुना ही होगा, आई एम श्योर। जी जी जी। उच्च का फलाने की राशि, जैसे पुराने पंडित बोलते हैं कि आपके चार्ट में फलाना प्लैनेट उच्च का है। और इसके बारे में हम बात कर भी चुके हैं कि उच्च का प्लैनेट क्या है, कि अच्छी बात है उच्च का प्लैनेट है तो वो उच्च का प्लैनेट जो है, वो उस वो आपने उसको उच्च पोजीशन में रखने का मतलब है, वो इस समय सबसे मैक्सिमम जो उसको अथॉरिटी मिल सकती है, कहीं वो उसको वो अथॉरिटी मिल गई, जी। और जितना कंफर्टेबल वो हो सकता है। अब उसका क्या है कि अब उसका रौब चल रहा है। अब हम्म अब ये है कि अब उसको कोई नहीं हाथ पकड़ रहा उसका, कि भाई अब मैं सबसे कंफर्टेबल साइन में हूँ। जैसे बोलते हैं कि वो अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, तो वो तो कुछ शेर हो गया, अब तो वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। अब जो उसको रोल मिलेगा, वो उस रोल को निभाने में 100% सक्षम है, और वो आपको रिजल्ट पूरी तरह देगा। वो अपने रिजल्ट में किसी तरह की कोई कमी नहीं करेगा। वो उसने जो भी रोल मिला है उसको, कुंडली के अंदर 12 घर हैं, 12 राशियां हैं। अलग अलग प्लैनेट को अलग अलग घर की जिम्मेदारी मिल जाएगी जब एक राशि आएगी उस घर में। ठीक है? तो उस हम्म किसी घर में कोई राशि आएगी, तो वो राशि का प्रभाव पड़ेगा उस घर पे। साथ ही साथ उस घर की जिम्मेदारी भी आ जाएगी उस प्लैनेट के ऊपर जो उस राशि का लॉर्ड है। हम्म ठीक है? अब अगर वो लॉर्ड 10वें घर का लॉर्ड है, जो आपका कर्म स्थान है, अगर वो 10वें घर का लॉर्ड आपका एग्जॉल्टेड हो गया, हम्म तो आप समझिए, आप वो आपके प्रोफेशन का घर है। हम्म वो आपको बहुत बड़े लेवल का प्रोफेशन आप कह सकते हैं। आप बहुत अथॉरिटी पोजीशन ले सकते हैं, अगर प्लैनेट एग्जॉल्ट हो गया तो। और अगर वो मैच हो रहा है उस कारक तत्व से जो 10वें घर का है, तो अगर मान लीजिए सूर्य एग्जॉल्ट हो गया 10वें घर का लॉर्ड बन के, तो अगर हम्म 5 नंबर राशि आ गई आपकी 10th हाउस में और सूर्य एग्जॉल्ट हो गया, तो वो आपको ऐसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, बहुत सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन दिला सकता है। आपको सरकार में किसी ऐसी पोजीशन पे डाल सकता है कि आपके पास अथॉरिटी हो, जहां लोग सब आपकी बात सुने। इसी तरह हम्म अगर कोई मंगल एग्जॉल्ट हो रहा है, तो आप देखेंगे कि आर्मी में या पुलिस में या किसी ऐसी, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेकिन अलग तरह की, थोड़ा सा
वो किसी सीनियर पोजीशन में मिलेगा आपको। तो जी सर। रोल क्या मिला है एक प्लैनेट को, अगर उस प्लैनेट का वो अपना रोल तभी अच्छे से निभा सकता है जब वो कंफर्टेबल पोजीशन में है। सॉरी, अगर वो एग्जॉल्ट हो गया तो अब वो बिल्कुल फ्री हैंड है उसके पास, उसके पास पावर भी पूरी है, उसको कोई रोक भी नहीं रहा। और अगर कोई अफ्लिक्शन नहीं है तो वो आपको पूरी तरह से वो रिजल्ट डिलीवर कर देगा। अब वो अगर किसी नेगेटिव हाउस का बन गया लॉर्ड और फिर एग्जॉल्ट हो गया, तो भी वो नेगेटिव, जो नेगेटिव कह लें या नेगेटिव तो कुछ है नहीं, उसका अलग अलग रूप है, पर्सपेक्टिव है, तो लेकिन वो रिजल्ट भी वो 100% डिलीवर कर देगा। जी। ठीक है, वो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कम पोजीशन क्या है, एग्जॉल्ट नहीं है, उससे थोड़ी सी कम पोजीशन क्या है, वो उससे थोड़ी सी कम पोजीशन है उसकी मूल त्रिकोण पोजीशन। हम्म। और उससे थोड़ी सी कम पोजीशन क्या है, वो है उसका ओन साइन। हम्म। फिर उसका फ्रेंडली साइन में होना, जिसके अंदर एक एक मित्र के घर में है। अब वो मित्र के घर में है तो उसकी उस राशि के तत्व उसकी पर्सनैलिटी से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो एक बात है, लेकिन कम से कम मित्र के घर में है तो उसको कोई परेशान नहीं कर रहा है। हम्म। ठीक है, वो एक सिचुएशन है। एक सिचुएशन है कि एक राशि के तत्व उससे मैच तो कर रहे हैं, लेकिन जो प्लैनेट है वो उससे न्यूट्रल प्लैनेट है, तो वहां पे भी वो ठीक ही काम करेगा क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, और राशि के तत्व से वो मैच कर रहा है, उसका नेचर। और फिर एक बात आ गई कि राशि के तत्व से भी मैच नहीं कर रहा है और एनिमी साइन में भी है, तो वहां क्या है कि वहां उसकी बहुत बुरी दयनीय हालत हो गई प्लैनेट की। अब वो हम्म। किसी हाल में बचा ही नहीं है कि वो कंफर्टेबल ही नहीं है बिल्कुल। आप हम्म। ऐसा आदमी जो आप बोलो कि वो इतना परेशान बैठा है या फ्रस्ट्रेटेड बैठा है, तो वो तो डिप्रेशन की स्टेट में जाएगा, वो तो वो आपको वो निकल के काम थोड़ी कर पाएगा। अगर आप इंसान से अगर आप कंपेयर करें और एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करें कि जी। अगर आपको एकदम किसी दुश्मन के घर में रख दिया हमने और वहां पे आपको एनवायरनमेंट भी ऐसा दिया, आपको ड्राई लैंड पसंद है, आप कीचड़ में रह रहे हो। ठीक, हम्म। आपको गर्मी पसंद है, आप सर्दी में आके रह रहे हो। हम्म। आप मान लीजिए आप ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप मलेशिया में रहते हैं, आपको अचानक किसी ने बोला कि -30 डिग्रीज में रहना है, तो आप हम्म। -30 डिग्री में जाके कैसे काम करोगे? आपको तो आदत ही नहीं है वो -30 डिग्री की, क्योंकि आपको तो गर्म इलाके की आदत है, हम्म। आपको मॉइस्ट टेम्परेचर की आदत है, तो आप जाके कैसे कनाडा में काम करोगे? आपको मुश्किल होगी वहां जाके काम करने में ना, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अल्टीमेटली सही। समझने वाली बात यह है कि प्रोडक्टिविटी कम हो जा रही है, हम्म। तो वो अपना रिजल्ट उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पा। ठीक है। और एक साइन ऐसा हमने चुना जिसको हमने बोला कि ये इसका डेबिलिटेशन साइन है। अब बात ये है कि वो बिल्कुल बेड रिटन हो गया प्लैनेट, हम्म। कि वो डेबिलिटेट कर गया। हम्म। अब वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि बिल्कुल वीक सिचुएशन में है। अब उसको रिजल्ट देना बहुत, मतलब उसको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी उस प्लैनेट को उठ के वो कुछ काम करने के लिए। अगर आपने उसको कोई जिम्मेदारी दी है तो वो निभाने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, और इसी के थ्रू प्रिडिक्शंस बनती हैं कि कौन सा प्लैनेट, जब आपको किसी प्लैनेट का टाइम पीरियड चल रहा है तो वो कैसा बिहेव करेगा, या आपको कितने ज्यादा रिजल्ट आएंगे, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। जी जी, समझा मैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। किसी और को कुछ पूछना है? निशान जी, आप क्लियर हैं इस टॉपिक पे? तो आइडेंटिफाई करती है अच्छे से कि कहाँ मार्केट है, कहाँ पे मार्केट में ट्रेंड है। निशान जी बोलना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर, आप वो अनम्यूट करने के लिए बोला था आपने तो हाँ, तो मैंने पूछा आपसे, आप क्लियर है ना इस बात पे? हाँ जी हाँ जी। मूल त्रिकोण, मूल साइन, डेबिलिटी, एक्सॉल्टेड। नहीं नहीं ठीक है सर, ये तो अभी तो एक बार से प्रैक्टिस करने वाली बात है, ये एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूँ तो फिर आई आज द क्वेश्चन जो भी है। म्यूट कर लीजिए। जी। एक सवाल और बचा हुआ है सर, वो नए वाले में है। नए वाले में कहा? यहाँ? यहाँ पे हाँ। हाँ बताइए। सर जैसा कि अपन ने देखा कि मरकरी जो है वो प्रिंस है, ठीक है। हाँ
और आपने बताया कि भाई ये थोड़ा चंचल है, इसकी जो संगत होगी वैसा ये अपना इसका प्रोडक्टिविटी हो जाएगी या वैसा ये काम करने लगेगा। अब अगर जो पापी ग्रह हैं सैटर्न और वीनस, दैत्य गुरु और वीनस पापी नहीं है, वीनस पापी ग्रह नहीं है। अच्छा नहीं है। आपने मेलेफिक बेनिफिक पढ़ा था पहली क्लास में, देखो मैंने आपको वीडियो दी थी, अगर वो वीडियो देखी होगी तो वीडियो देखना इसलिए भी जरूरी है कि क्या एक बार रिफ्रेश हो जाता है। हमने मेलेफिक किस प्लैनेट को लिया है, आप यहाँ देखो, इसलिए थोड़ा रिफ्रेश करना जरूरी है कि दिख रही है वीनस आपको स्क्रीन है। में। हाँ जी। वीनस तो एकदम बेनिफिक प्लैनेट है, वीनस बिल्कुल भी मेलेफिक नहीं है। और ये बात याद रखने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अभी हम इस पे आ रहे हैं। ये बिल्कुल भी हल्के में लेने वाली बात नहीं है कि कौन सा प्लैनेट बेनिफिक है और कौन सा प्लैनेट मेलेफिक है। ये बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है कि जो बेनिफिक और मेलेफिक यहाँ लिखे गए हैं, ये इनका ये इनका मूल नेचर है। अगर आपको अच्छा रोल मिल भी गया किसी मेलेफिक प्लैनेट को आपकी कुंडली में, और उसका पर्सनल नेचर मेलेफिक है, तो वो आपके लिए अच्छा भी करना चाहेगा ना, तो भी उतनी सॉफ्ट कंडीशन नहीं रखेगा लाइफ में, हाँ क्योंकि उसका नेचर है मेलेफिक। नहीं, लेकिन अभी हमने जब अभी बात रफनेस करी थी तब रफनेस के हमने नेचर में। तब हमने वीनस को संबोधित करते हुए कहा कि वो एक दैत्य गुरु है। हाँ, तो अब वो दैत्य गुरु थे, इस चक्कर में थोड़ा सा मैं वहां पहुंच गया कि शायद ये मेलेफिक हो गए होंगे। भाई आप सुनो, गुरु तो गुरु ही होता है ना हमेशा, अच्छा जी, ओके। ठीक है, और उनके पास रिफाइंड नॉलेज है, हम्म। लेकिन खुद सौम्य है। अच्छा। गुरु तो दैत्यों के हैं। अब दैत्यों का मतलब यहाँ, आप ये मत समझो कि हम यहाँ पे वो राक्षसों की बात कर रहे हैं। दैत्य तो स्टोरीज में उनको बोला है कि जिनका मटेरियल वर्ल्ड से ज्यादा नाता है, या जिनके अंदर लोभ है। वो सिर्फ एक समझाने का पर्सपेक्टिव है वो स्टोरी, कि वो जो दानव है या जो देवता है, तो देवताओं के ऊपर कौन राक्षस आक्रमण कर रहे हैं। तो वो जिसके पास नहीं है और जिसके पास है, तो एक गरीब आदमी जिसके पास नहीं है वो प्रजा की तरह रह रहा है, और वो एक जिसके पास है तो वो उसको देखेगा तो जरूर, और कोई हिम्मत करेगा उनमें से, वो कहेगा मेरे को चाहिए। तो जिसके मन में वो लालच है, वो लोभ है, वो डिजायर है, उसको चाहिए, तो वो रीच आउट करेगा कि मैं ये इंद्र जी की कुर्सी या इनका वो ले लूं। तो उसके लिए क्या है कि वो पहले केपेबल बनेगा। अब वो केपेबल बनने के लिए जो नॉलेज चाहिए, वो ज्ञान जो है वो शुक्र के पास है। अच्छा। वो शुक्र जो है वो वो दैत्य गुरु हैं। आपने जितना भी देखा होगा, सुना होगा, कि आपने जैसे महाराज बाली की कथा सुनी हो, यहाँ पे हम्म। देव आते हैं उनके पास, और शुक्राचार्य जो हैं वो उनको बोलते हैं कि ये आम ब्राह्मण नहीं है जो आपसे मांगने आया है, आप जी। गलती मत करना। लेकिन वो महाराज बाली जो है वो उनमें एक प्राइड है, उनमें एक ईगो है, और वो बोलते हैं कि भाई मांगो क्या चाहिए आपको। तो वो वामन देव बोलते हैं कि भाई मेरे को तो 3 पग धरती के चाहिए। तो बोला कि ले लो। अब शुक्रदेव उनको समझाते रहते हैं, वो स्टोरी में, अगर आपने वो स्टोरी ध्यान है आपको, जी जी जी। हाँ, तो वो एक ड्वार्फ ब्राह्मण, मतलब एक बोना ब्राह्मण आया और हम्म। उसने बोला कि, और वो जो है वो जुपिटर का अवतार बताया गया है हमारे शास्त्रों में, हाँ। जो दिखने में तो छोटा है, लेकिन एक्चुअली में रूप जो है भगवान का है। हम्म। समझ रहे हैं आप, मतलब जिसकी ईगो कम है। हम्म। वो ड्वार्फ की तो ईगो नहीं है ना। जी। अगर आदमी ऐसे 6.5 फुट का आदमी होगा तो उसमें एक घमंड होगा। हाँ। वो खाली वो सिंबॉलिक है। तो वो एक द्वार ब्राह्मण जो कि आया और उसने बोला कि मुझे 3 पग धरती दे दो, तो उन्होंने बोला जा ले ले। उनके गुरु उनको समझाते रह गए, मना कर दो, नहीं नहीं देंगे। तो बोला नहीं नहीं यार, बड़ी इंसल्ट वाली बात है ये तो। और फिर वो अल्टीमेटली जब वो 3 पग नापते हैं तो वो एक ही पग से पूरी धरती नाप लेते हैं। जी। और फिर वो दूसरे पग से आकाश नाप लेते हैं, तीसरा बोलते हैं कहाँ रखूं बता। तो गाली जो है उनका, आप ये देखो कि वो इसलिए उनको रिस्पेक्ट मिली, उन्होंने बोला कि तीसरा आप मेरे सर पे रखो। जी।
ठीक है, तो वो भी अमर हुए उस स्टोरी के साथ। तो और उसके बाद ये है कि वो पाताल लोक में उनको रखा और बोला कि भाई इतने टाइम पीरियड के बाद आपको इंद्र की कुर्सी मिलेगी, तो वो इंद्र की जगह चाहते थे बेसिकली। तो अब ये जो स्टोरीज हैं, ये मैंने यही बोला कि जो जितनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं हमारे पास ये बेनिफिट है, वो किसी और के पास नहीं होगा शायद। अलग अलग कंट्रीज के लोग सीख रहे हैं, हम इंडियंस के पास तो ये बेनिफिट है कि हमारे पास वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं सारी, जिनमें हमें समझना है मॉरल ऑफ द स्टोरी। आयरनी ये है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं समझ रहे हैं बस लोग, और स्टोरी कैरेक्टर्स को हीरो बोल रहे हैं। जी जी। बस नहीं, ये जो खुला दिमाग वाला आदमी है वो ये समझे। तो थोड़ा मेरे सुनते हैं सवाल जो तो था लग ये जाएगा सारा। 3 स्पीडियर्स हैं अपने, मरकरी, सैटर्न और वीनस। तो जो सैटर्न की बात समझ आई, वीनस की बात मुझे समझ आई, लेकिन जब मरकरी की बात हो रही है, जब बताया जा रहा है कि वो एक प्रिंस है और उसकी जो उसका साथ है, साथ उसका दोस्तों के साथ में, अगर देखो, आप पहले दोस्तों के तो साथ में लिटरल लिटरल मीनिंग मत लो इन सब का। ये जो बोला गया है ये खाली रिलेशनशिप को समझाने के लिए या बिहेवियर को समझाने के लिए बोला गया है कि सूर्य जो है वो एक राजा है, तो राजा में ईगो है, वो अलग अलग रहता है। अब पब्लिक के अंदर थोड़ी रह सकता है राजा। नहीं एग्जैक्ट है, लेकिन जैसे मरकरी अगर अपन बुद्धि के चक्कर से मरकरी जो देखें। है सेंसिटिविटी बताने के लिए कि कितना सेंसिटिव प्लैनेट है, हम्म। तो प्रभाव पड़ सकता है कोई नेगेटिव प्लैनेट का,